ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 10 अगस्त 2024 की मुरली। मीठे बाबा, आज हम बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी सब आशाएं पूरी होती है, पेट भर जाता है। बाप आए हैं तुम्हें तृप्त आत्मा बनाने। आत्मा का पेट भर जाता है, बाबा कह रहे हैं अभी तुम्हारी सब आशाएं पूरी होती है। इसलिए कहा जाता है ना, कल्प वृक्ष के नीचे अगर हम खड़े हो जाते हैं और जो भी अपने मन में संकल्प करते हैं तो वो सारी इच्छाएं पूरी होती है। तभी ये संगम का जो समय है, एक यही समय है जो हम जैसा चाहे वैसा बन सकते हैं। तो पेट भर जाता है, बाप आए हैं तुम्हें तृप्त आत्मा बनाने। और हमें तृप्ति कौन दे सकता है? आत्माओं का पिता परमात्मा। प्रश्न है, अभी तुम बच्चे भक्ति तो नहीं करते हो, लेकिन भक्त जरूर हो। कैसे? भक्ति के बाद ही हमें परमात्मा का ज्ञान मिला, लेकिन आज भी हम भक्त कैसे हैं? उत्तर है, जब तक देह अभिमान है तब तक भक्त हो। क्योंकि आज भी अगर हम बाबा को याद करने बैठते हैं तो आत्म अभिमानी स्थिति में नहीं बैठे होते हैं। इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं, अभी भी आप भक्त हो। तुम ज्ञानी बनने के लिए पढ़ रहे हो, और जो बाबा से ज्ञान सागर बाप से हम ज्ञान ले रहे हैं, ज्ञानी बनने के लिए। जब इम्तिहान पास करेंगे, अंत समय में जब हम इम्तिहान पास करेंगे, परीक्षा पास करेंगे, कर्मातीत बन जाएंगे, तब संपूर्ण ज्ञानी कहेंगे। अंत के समय पर ही हमारा अवस्था कर्मातीत हो पाएगा। फिर पढ़ने की दरकार नहीं। जब संपूर्ण बन जाते हैं फिर पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ओम शांति। भक्त और भगवान दो चीज़ें हैं ना, बच्चे और बाप। भक्त और भगवान हमने भक्ति में कहते आए, लेकिन बच्चे और बाप ज्ञान में कहते हैं। तो भक्त तो ढेर के ढेर हैं, सारी दुनिया क्या है? भक्त ही है। भगवान कितने हैं? एक। तो भगवान है एक। तुम बच्चों को बहुत सहज बात लगती है, और हम बच्चों को जो ज्ञान मिल चुका है उनको बहुत सहज लगती है। आत्माएं शरीर द्वारा भक्ति करती है। क्यों? हम सभी आत्माएं शरीर के द्वारा ही कार्य कर रही है ना, तो आत्माएं भी शरीर के द्वारा भक्ति करती हैं। क्यों करती हैं? भगवान बाप से मिलने के लिए। मिलना किसको है? आत्मा ही परमात्मा से मिलेंगी। तो तुम भक्त अभी ड्रामा को समझ गए हो। जब पूरे ज्ञानी बन जाएंगे तो यहाँ नहीं रहेंगे। तभी हमें पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त नहीं किए हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। इसलिए बाबा आज हमें बार बार क्या करें, तुम अभी भक्त हो। स्कूल में पढ़ते हैं, इम्तिहान पास किया तो दूसरे दर्जे में चले जाएंगे, दूसरे क्लास में चले जाते हैं। जैसे ही हमारा एग्ज़ाम होता है और पास करते हैं, तो अभी तुमको भगवान पढ़ा रहे हैं। अभी तो हमने एग्ज़ाम पास किया ही नहीं है ना, इसलिए बाबा भक्त कह रहे हैं। तो ज्ञानी को तो पढ़ाई की दरकार नहीं रहती, लेकिन अभी हमें पूर्ण ज्ञान अभी भी नहीं मिला है, भले हम कितने पुराने हैं। तो भक्तों को भगवान पढ़ा रहे हैं। हमारा टीचर कौन है? स्वयं परम पिता परमात्मा शिव। तुम जानते हो हम आत्मा भक्ति करते थे, अब भक्ति से निकल ज्ञान में कैसे जाएं, यह बाप सिखलाते हैं। हम सब ने सबसे ज़्यादा भक्ति की है। जब तक भक्ति पूरी नहीं होती तब तक हमें ज्ञान नहीं मिलता है। अभी भक्ति करते नहीं हो, परंतु देह अभिमान में तो आ जाते हो ना। अभी हम ऐसे भक्ति नहीं करते, मूर्तियों की पूजा नहीं करते, गुरु आदि नहीं बनाते हैं, लेकिन अब भी हम देह अभिमान में आ ही जाते हैं। यह भी तुम समझते हो। वो भक्त लोग तो भगवान को भी नहीं जानते,
और वो जो भक्त है, जो दुनिया में भक्त हैं, उन्हें तो ना खुद का ज्ञान है ना भगवान का ज्ञान है। खुद कहते हैं हम नहीं जानते। नंबर 1 जो भक्त है उनसे भी बाप पूछते हैं, तुम जिस भगवान के भक्त थे उनको जानते थे? सबसे नंबर 1 भक्त कौन है? ब्रह्मा बाबा। तभी तो उन्हें ज्ञान सबसे पहले मिला ना। तो वास्तव में भगवान भी होना एक चाहिए। वास्तव में भगवान तो एक है, इसलिए कहते हैं सबका मालिक एक। यहाँ तो अनेक भगवान हो गए हैं। अब तो अपने आप को भी भगवान कहना शुरू कर दिया है। अपने नाम के आगे भी भगवान शब्द लिखना शुरू कर दिए हैं। तो अपने को भगवान कहते रहते हैं। इसको कहा जाता है अज्ञान। भक्ति में घोर अंधियारा है। वह है ही भक्ति मार्ग। अंधश्रद्धा बहुत है भक्ति में। तो भक्त लोग गाते हैं, ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान कौन दे? जब सद्गुरु दे। ज्ञान का अंजन, अंजन काजल को कहते हैं, है ना, आँखों में लगाने वाला। तो ज्ञान रूपी काजल अगर सद्गुरु देता हो तो अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन हम किससे ले रहे हैं? गुरु आदि से ले रहे हैं, किताबों से ले रहे हैं, किसी व्यक्ति से ले रहे हैं। जब तक सद्गुरु से ज्ञान ना मिले तब तक अंधकार समाप्त नहीं होता। तो जो गुरुओं का गुरु हो वही सद्गुरु है। तो सद्गुरु एक परम पिता परमात्मा है। तो ज्ञान अंजन गुरु लोग नहीं दे सकते हैं। कोई भी दुनिया में गुरु है, लेकिन वो गुरु ज्ञान अंजन नहीं दे सकता। गुरु तो ढेर हैं। तुम बच्चे जानते हो भक्ति में क्या क्या करते थे, किसको याद करते थे, किसको पूजते थे, है ना। याद भी किसी को किया, किसी की पूजा की, किसी की महिमा की, किसी का नाम जाप किया। तो हमने अनेक प्रकार के किया है। तो ये तो हम सभी को पता है। वह भक्ति का अंधियारा अभी तुम्हारा छूट गया। लेकिन अब हम जो अंधश्रद्धा में फंसे थे, अंधभक्ति करते थे, वो छूट गया, क्योंकि बाप को जान लिया। अब पता पड़ गया ना कि जैसे हम 33 करोड़ देवी देवता कहते हैं, लेकिन जब उसको इंडिविजुअल जब नाम लेते हैं तो हम कहते हैं भगवान है सभी। जैसे श्री कृष्ण जी देवता है, हम उसको कहेंगे श्री कृष्ण भगवान। राम जी देवता है तो हम कहेंगे राम भगवान। लेकिन अभी हमें पता पड़ा है कि परमात्मा भगवान एक है, बाकी जितने भी हैं सभी देवी देवताएं हैं। तो बाप ने परिचय दिया है, मीठे मीठे बच्चे तुम आत्मा हो। अब तक हम क्या करते थे? देह समझते थे खुद को। लेकिन हमें परमात्मा ने बताया कि तुम वास्तव में देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। तुमने इस शरीर के साथ पार्ट बजाया है और इस शरीर को धारण कर हम सब पार्ट बजा रहे हैं। तुम्हारा है बेहद का ज्ञान। इस ज्ञान का कोई हद नहीं है, बेहद है। ये आत्मा के लिए ज्ञान है। बेहद का पार्ट बजाते रहते हो, और जो हमारा पार्ट है हदों से परे, बेहद आत्मिक रूप में रहकर हम पार्ट बजाते हैं। तो तुम हद से निकल अब बेहद में चले गए हो। यह दुनिया भी बढ़ते बढ़ते कितनी बेहद में चली गई है। ये पूरा विस्तार हुआ है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? यह दुनिया भी बढ़ते बढ़ते कितनी बेहद में चली गई है। फिर ज़रूर हद में आएंगी, फिर धीरे धीरे हद में आ जाएंगी। तो हद से बेहद में, बेहद से हद में कैसे आते हैं? बेहद कब रहते हैं हम? अभी जब भगवान को याद करते हैं तो बेहद और सतयुग त्रेता में। फिर हद में कब आ जाते हैं? द्वापर और कलयुग में। तो हद से बेहद में, बेहद से हद में कैसे आते हैं? अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ता है। आत्मा छोटी स्टार मिसल है, इतना समझते हैं, फिर भी इतना बड़ा लिंग बना देते हैं। जैसी आत्मा वैसा ही आत्मा के पिता परमात्मा। तो उनकी छोटी सी बिंदी है, स्टार के मुआफिक है। वैसे हम स्टार को जब पास में जाके देखते हैं तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम जब दूर से देखते हैं तो बहुत छोटा सा दिखाई देता है। तो वैसे ही परमात्मा भी छोटी सी ज्योतिर्बिंदु है,
लेकिन जब हम शिवलिंग बनाते हैं तो काफ़ी बड़ा बनाते हैं। वह भी क्या करें, क्योंकि छोटी सी बिंदु की पूजा तो कर ना सके। अब पूजा करना है अपनी भावना, अपनी श्रद्धा, अपना प्रेम, अपनी भक्ति, जब उसको अर्पण करना चाहते हैं तो छोटी सी बिंदी में तो कर ना सके ना, इसलिए बड़ा लिंग बनाते हैं। कहते हैं भ्रिकुटी के बीच चमकता है सितारा, और कहते भी हैं आत्मा कहाँ विराजमान होती है, दोनों भवों के बीच। अब उस सितारे की भक्ति कैसे करें, छोटा सा स्टार हो, उसकी पूजा करना है तो फिर उसका तो लिंग बड़ा बनाना पड़ेगा ना, रूप बड़ा बनाना पड़ेगा। तो भगवान का तो किसको पता नहीं है, आत्मा का मालूम है, आत्मा का फिर भी मालूम है, लेकिन परमात्मा का तो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। जब कोई शरीर छोड़ देता है तो कहते हैं आत्मा को मुक्ति मिले, आत्मा को मोक्ष मिल जाए, आत्मा को शांति मिले, उनकी आत्मा को, है ना। ये शब्द जब यूज़ करते हैं, माना ये तो पता है कि शरीर के भीतर आत्मा है, आत्मा भ्रिकुटी के बीच रहती है। बस यह बुद्धि में नहीं आता कि आत्मा ही शरीर ले पाठ बजाती है, लेकिन ये नहीं पता होता, उन्हें लगता है ऊपर चला गया, भगवान के पास चला गया। लेकिन जब तक हम आत्मा इस शरीर में होते हैं तब तक खुद को महसूस नहीं करते कि मैं आत्मा हूँ। लेकिन जब कोई शरीर छोड़ देता है ना, तो हम उस आत्मा को महसूस करते हैं कि शरीर से निकल गई आत्मा। पहले पहले तुम ही पूजा करते थे, बड़े बड़े लिंग बनाते थे, तो हम सब ने शिव बाबा की सबसे ज़्यादा भक्ति की है, सबसे पहले भक्त थे, इसलिए पहले ज्ञान मिला। तो रावण का भी दिन प्रतिदिन बड़ा चित्र बनाते हैं। आज अगर आप देखेंगे दशहरे के टाइम पर तो काफ़ी बड़े बड़े स्टैचू बनाते हैं, उनका एफिजी बनाते हैं रावण का। तो एफिजी किसका बनता है, जो जीवित होता है। इसका मतलब है कि रावण आज भी जिंदा है। कहाँ जिंदा है, केवल लंका में नहीं है, बल्कि कहाँ है, बल्कि हम सब के भीतर हमने रावण को जीवित रखा है, अर्थात विकारों को जीवित रखा है। हम रोज़ रोज़ उस रावण को बढ़ाते जा रहे हैं, इसलिए रावण की साइज़ हर साल बढ़ते जाती है। हम हर साल उसको मारते हैं सभी मिलकर, और उसकी साइज़ उसके अगले साल और ही बड़ी हो जाती है। और रावण तो बनाते ही हैं, साथ साथ छोटे छोटे और रावण बनाते हैं। मतलब 5 विकार तो है, लेकिन छोटे छोटे और भी अनेक विकार हमारे भीतर पनप चुके हैं, ये दिखाता है। तो छोटा रावण तो बना ना सके, मनुष्य तो छोटा होता है फिर बड़ा होता है। रावण को कभी छोटा नहीं दिखाते हैं, वह तो छोटा बड़ा होता नहीं, वह कोई स्थूल चीज़ नहीं, स्थूल चीज़ नहीं है। क्या है, हमारे भीतर के विकार। तो रावण 5 विकारों को कहा जाता है। 5 विकारों की वृद्धि होती जाती है, क्योंकि तमो प्रधान बनते जाते हैं। जितना जितना हम विकार को यूज़ करते जाते हैं, उतना हमारे भीतर वो विकार और डबल होते जाता है। आगे देह अभिमान इतना नहीं था, फिर बढ़ता गया है। द्वापर युग जब शुरू हुआ तब भी इतना देह अभिमान नहीं था। जब कलयुग का बिल्कुल अंत आ चुका है तो देह अभिमान सबसे ज़्यादा हो चुका। एक की पूजा की फिर दूसरे की पूजा की, ऐसे वृद्धि को पाते गए हैं। और हम लोग दिन के हिसाब से भी सोमवार को शिव जी, मंगलवार को हनुमान जी, बुधवार को गणेश जी, इस तरीके से हम लोग अलग अलग देवताओं की अलग अलग दिन के हिसाब से हम पूजा करते हैं। और फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी करते हैं। धन चाहिए तो माँ लक्ष्मी, ज्ञान चाहिए तो माँ सरस्वती, बुद्धि चाहिए तो गणेश जी, इस तरीके से हम पूजा करते हैं। तो आत्मा तमो प्रधान बन गई है। दुनिया में और कोई मनुष्य नहीं होगा जिसको यह बुद्धि में हो कि सतो प्रधान कब होते हैं। किसी को भी ये नहीं पता है। तमो प्रधान दुनिया है कहेंगे, घोर कलयुग की दुनिया है ये कहेंगे, लेकिन सतयुग कैसे आएगा, कब होता है, कौन ला सकता है, ये नहीं पता है। फिर तमो प्रधान कब बनते हैं ये भी किसी को नहीं पता। पर तमो प्रधानता कब से शुरू हो जाती है, द्वापर से। तो इन बातों से मनुष्य बिल्कुल अनजान है। नॉलेज कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ये जो ज्ञान है बहुत सहज है। बाप आकर बिल्कुल सहज नॉलेज सुनाते हैं।
पढ़ाते हैं, क्योंकि सर्व का कल्याण करने वाले हैं, सर्व आत्माओं के पिता हैं, इसलिए बहुत सहज रीति से समझाते हैं ताकि हर एक को ये ज्ञान समझ आ सके। फिर भी सारी पढ़ाई का तंत रह जाता है, हम आत्मा बाप के बच्चे हैं, बाप को याद करना है। यह भी गायन है, कोटों में कौ कितने थोड़े निकलते हैं। अगर आप करोड़ों को ज्ञान देते हैं, उसमें से कोई एकाध को ये ज्ञान समझ आता है और इस ज्ञान को वो फॉलो करने लगते हैं, भगवान को पहचानते हैं। कोटों में कोई ही यथार्थ रीति जानते हैं, लेकिन हम वो कोटों में कोई एक आत्मा है, विशेष आत्मा है, महान आत्मा है। किसको किसको पहचानने की बात कह रहे बाबा? बाप को। कहेंगे बाप कभी ऐसा होता है क्या? उन्हें तो नहीं पता। अपने बाप को तो सभी जानते हैं, बाप को क्यों भूल गए हैं? इसका नाम ही है भूल भुलैया का खेल। ये सारी दुनिया क्या है? भूल भुलैया। जैसे ही हम सब आत्माएं परमधाम से आते हैं, इस खेल में हम इतने मगरूर हो जाते हैं, इतने मगन हो जाते हैं कि हमें याद ही नहीं रहता कि हम कहाँ से आए थे, हमें कहाँ जाना है और ये खेल है। बल्कि हम इसको सीरियस रूप से देखने लग जाते हैं, तो इस खेल का सारा मज़ा ही किरकिरा हो जाता है। तो एक होता है हद का बाप, दूसरा होता है बेहद का बाप। अब तो अपने ही बाप को पहचानने के लिए मुकर जाते हैं। तो हद के बाप को तो सभी पता है कि मेरा ये पिता है, लेकिन बेहद का पिता, शरीर का पिता तो सभी जानते हैं, लेकिन आत्मा के पिता को बहुत कम लोग जानते हैं, कोटों में कोई लोग ही जानते हैं। दो बाप से वर्षा मिलता है, हद के बाप से थोड़ा वर्षा मिलता है। माना शरीर के पिता से जो भी ज़मीन जायदाद, पैसा, धन संपत्ति जो होती है वो तो मिलता ही है, कुछ समय के लिए इस जन्म में है तब तक उसका हम लाभ पा सकते हैं। दिन प्रतिदिन बिल्कुल थोड़ा होता जाता है और धीरे धीरे ये कम होता जाता है। और बेहद के पिता से 21 जन्मों की बादशाही मिलती है, पद प्रतिष्ठा मिलता है, देव पद की प्राप्ति होती है। तो जैसे कि कुछ भी है नहीं, जब तक बेहद का बाप ना आए तो पेट ही ना भरे, और तब तक हम घंटी बजाते ही रहते हैं, कीर्तन करते ही रहते हैं, आह्वान करते ही रहते हैं और सत्य ज्ञान की खोज करते ही रहते हैं। हमें तृप्ति नहीं मिलती जब तक परमात्मा इस धरा पर ना आ जाए। तो पेट ही सारा खाली हो जाता है, बाप आकर पेट भरते हैं। हर बात में पेट ऐसा भर देते हैं जो तुम बच्चों को कोई चीज़ की दरकार ही नहीं, संतुष्ट तृप्त हो जाते हैं। तो सब आशाएं पूरी कर देते हैं। अब तक 63 जन्मों से द्वापर युग से परमात्मा का आह्वान करते आए, पुकारते आए हैं। तो सारी हमारी जो इच्छाएं थी, आशाएं थी, वो सब कुछ पूरी कर देते हैं, तृप्त आत्मा हो जाती है। जैसे ब्राह्मणों को खिलाते हैं तो आत्मा तृप्त हो जाती है। उसमें करते हैं ना, जब कोई शरीर छोड़ देता है तो पितृपक्ष में भी यही काम करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन खिलाते हैं। पहले शरीर छोड़ने के जस्ट बाद सभी ब्राह्मणों को बुलाकर उनको भोजन खिलाते थे। फिर जो ब्राह्मण होते थे वो उस आत्मा का आवाहन करते थे और उस आत्मा का संदेश सुनाते थे, उनका हालचाल बताते थे। तो यह है बेहद की तृप्ति। ये क्या है? बेहद की तृप्ति। फ़र्क देखो कितना है। वो जो लोग करते हैं, ब्राह्मणों को खिलाते और उस आत्मा को तृप्ति दिलाते हैं, वो तो हद की तृप्ति थी कुछ टाइम के लिए। लेकिन यहाँ हम सब आत्माओं को तृप्त कर रहे हैं। कौन? परमात्मा। तो बाबा कहते हैं ये तो बेहद की तृप्ति है। फ़र्क देखो कितना है और दोनों में कितना फ़र्क है। हमें 21 जन्म के लिए तृप्त कर रहे हैं और उसको क्या करते हैं? केवल एक जन्म के लिए। तो आत्मा के हद की तृप्ति और बेहद की तृप्ति में फ़र्क देखो कितना है। बाप को जानने से ही तृप्ति हो जाती है, क्योंकि बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। जिसको अब तक पुकारते रहें, जिससे अपनी इच्छा को पूर्ण कराने की कोशिश करते रहें, जो विश्व का मालिक है वो मिल चुका, उनका ज्ञान हमें समझ आ गया, उनसे में प्राप्ति हो रही है। तो बाबा कहते हैं ये तृप्ति हो जाती है। तुम जानते हो हम बेहद बाप के बच्चे हैं।
बाप को तो सब याद करते हैं ना, सभी याद करते हैं, चाहे भक्त हो, चाहे बाबा के बच्चे हो, ज्ञानी हो। बल कोई कोई कहते हैं यह तो नेचर है, हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अब ब्रह्म में लीन होना माना ब्रह्मलोक, जहाँ हम सब आत्माओं का रहने का स्थान है। तो घर में चिपक जाने का मतलब नहीं है, बल्कि घर रहने का स्थान है। तो ब्रह्म में लीन कोई भी नहीं होता है, बल्कि ब्रह्म के भीतर रहते हैं। बाप ने बताया है कि ब्रह्म में कोई भी लीन नहीं होता। भगवान क्या कह रहे हैं कि कोई भी ब्रह्म में लीन नहीं होता। यह तो अनादि ड्रामा है जो फिरता रहता है। और ये ड्रामा, ये जो रंगमंच है, ये जो खेल चल रहा है सृष्टि रूपी रंगमंच पर, ये कभी भी स्टॉप नहीं होता, ये ऐसे ही हुबहू चलते ही रहता है। इसमें मूंझने की बिल्कुल दरकार नहीं है। 4 युगों का चक्र फिरता रहता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, है ना, हुबहू रिपीट होता रहेगा। 1 सेकंड का भी फर्क नहीं है। अभी अगर आप इस समय मुरली सुन रहे हैं तो ऐसे ही समय पर, इसी ही टाइम पर, इसी फ़ोन के साथ, इसी पोजीशन के साथ आप मुरली सुनेंगे। हर 5000 वर्ष में हुबहू रिपीट होता है। ये जो ड्रामा है 1 सेकंड का फ़र्क नहीं हो सकता। बाप एक ही है और दुनिया भी एक ही है। वो लोग कितना माथा मारते हैं, समझते हैं मून में भी दुनिया है, और इसलिए क्या करते हैं, चंद्रमा में भी लोग ज़मीन खरीद के, प्लॉट खरीद कर रखते हैं। सितारों में भी दुनिया है। लोगों को क्या लगता है, सितारों के भीतर भी दुनिया है। कितना ढूंढते हैं। वैसे भक्ति में क्या कहते हैं, 14 लोक है, 7 लोक इस धरती के ऊपर, 7 लोक इस धरती के नीचे। लेकिन हमें भगवान ने बताया कि 3 लोक ही है, और इन तीनों लोकों के स्वामी एक परम पिता परमात्मा है। मून में भी प्लॉट लेने का सोचते हैं, या कैसे हो सकता है। आजकल तो लोगों ने प्लॉट खरीद भी लिया है, लेकिन वहाँ प्लॉट खरीद भी लिया तो लेकिन वहाँ घर नहीं बना सकते, वहाँ जीवन यापन नहीं हो सकता है। किसको पैसा देंगे, किसको पैसा दे रहे होंगे, अब सरकार को ही देते होंगे। इसको कहा जाता है साइंस का घमंड। बाकी तो है कुछ भी नहीं, ट्रायल करते रहते हैं, या माया का पाम्प है ना, और वहाँ पर क्या चीज़ चाहिए, किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वो बार बार वहाँ जाकर चेक करते रहते हैं। तो स्वर्ग से भी जास्ती शो करके दिखाते हैं। स्वर्ग को तो भूल ही गए हैं। अब स्वर्ग तो पता ही नहीं ना कि कैसा होता है, क्या होना चाहिए, और हम कैसे जा सकते हैं। वास्तव में स्वर्ग इस धरती पर होता भी है या नहीं, ये तो ज्ञान नहीं है ना, इसलिए ऐसा करते हैं। तो स्वर्ग में तो अथाह धन था। एक मंदिर से ही देखो कितना धन ले गए। कौन से मंदिर की बात है, सोमनाथ मंदिर। इसलिए लगभग 17 बार लूटा गया। किसके द्वारा लूटा गया, मोहम्मद गजनबी के द्वारा। तो भारत में ही इतना धन था, बहुत खजाना भरपूर था, और इसलिए दीवारों में भी बहुत सुंदर सुंदर हीरे जवाहरात जड़ित थे। मोहम्मद गजनबी आया, लूट कर ले गया, और एक बार नहीं लूटा, कितना बार, लगभग 17 बार लूटा है। तब भी आज भी अगर आप जाते हैं सोमनाथ मंदिर में, आज भी दीवारों पर सोने की परत है, बहुत ज़्यादा सोना है। तो आधा कल्प तो तुम समर्थ रहते हो, चोरी आदि का कोई नाम नहीं होता। आधा कल्प तुम समर्थ रहते हो, मतलब सतयुग और त्रेता, चोरी आदि का कोई भी नाम निशान नहीं। रावण राज्य ही नहीं है ना, वो कौन सा राज्य है, राम राज्य। तो रावण राज्य शुरू हुआ और चोरी चकारी झगड़े आदि शुरू हुए हैं। तो रावण राज्य कब से, द्वापर युग से, पर इधर कम होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे द्वापर युग के लास्ट पर आते हैं, फिर चोरी, हिंसा, ये सब चीज़ें, झगड़े आदि शुरू हो जाता है, बढ़ जाता है। रावण का नाम लेते हैं, बाकी रावण कोई है नहीं। और अब तक हम क्या कहते हैं, लंकापति रावण। लंका में, एक श्रीलंका में रावण नहीं है, बल्कि आज हर घर में रावण है, हर एक के भीतर रावण है। तो विकारों की प्रवेशता हुई। रावण के लिए मनुष्य क्या क्या करते हैं, कितना मनाते हैं। तुम भी दशहरा मनाते थे, देखने जाते थे रावण को कैसे जलाते हैं, है ना। अब तक हमने बाहर ढूंढा, हमें लगा कि एक ही रावण है, एक ही सारी दुनिया को नुकसान कर रहा है, इसलिए हम उसको जलाते हैं। कभी हमने खुद के भीतर नहीं देखा कि मैंने रावण को जीवित रखा हूँ। फिर सोना लूटने जाते हैं,
है क्या चीज़, अभी वंडर लगता है। पहले तो समझ नहीं आता था ना, अब तो समझ आता है ज्ञान में आने की बात। तो क्या बन पड़े थे, कितनी पूजा आदि करते थे। कोई बड़ा दिन होता है तो क्या क्या करते रहते हैं, कोई विशेष दिन होता है तो बहुत सारे पूजा निष्ठान रिचुअल्स फॉलो करते हैं। तो भक्ति मार्ग जैसे गुड़ियों का खेल है। अभी जैसे नवरात्र है, गणेश चतुर्थी है, इसमें हम क्या करते हैं, मूर्तियाँ बहुत सुंदर सुंदर स्थापित करते हैं, अनेक रुपए उस पर लुटा देते हैं, लाखों रुपए, और फिर उसको डुबा देते हैं, मानो जैसे गुड्डू गुड़ियों का खेल हो। वह भी कितना समय चलता है यह तुम जानते हो। शुरू में इतना नहीं करते थे, पर वृद्धि को पाते पाते अब देखो क्या हाल हो गया है। शुरुआत में द्वापर युग में भी इतना ज़्यादा नहीं करते थे, आज तो करोड़ों रुपए देवी देवताओं को सजाने में और ये पंडाल सजाने में, झांकियाँ निकालने में खर्च करते हैं। कई कई राज्यों में तो बहुत अच्छा सेलिब्रेट करते हैं। तो इतना खर्चा कर चित्र व मंदिर आदि क्यों बनाते हैं? बाबा कहते हैं क्यों इतना बनाते, यह है वेस्ट ऑफ मनी। और ये सभी क्या है, वेस्ट ऑफ मनी। क्योंकि अगर हम सबको ये पता चल जाए कि परमात्मा एक ज्योतिर्बिंदु है, हम सब आत्माओं के पिता हैं, बाकी जो जितने भी देवी देवताएं हैं उन सभी देवी देवताओं के भी पिता कौन है, परम पिता परमात्मा। देवी देवता बनाने वाले भी कौन है, एक परमात्मा ही है। जब ये समझ आ जाए तो फिर हमें मंदिर आदि बनाने की आवश्यकता नहीं है। पर हम सब ये जो धर्मों के बीच में अगर झगड़ा भी करते तो ये झगड़ा भी नहीं होगा। हमें ये भी पता है कि केवल हमें भगवान को याद करना है। पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन हम याद नहीं करते, तो यहाँ पर याद करना है। तो मंदिर आदि बनाने में लाखों रुपए खर्च करते हैं। बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं। भगवान हमेशा क्या कहते हैं, मुझे याद करो। और याद करने के लिए किसी मंदिर या किसी जगह में मूर्तियाँ स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी जगह में परमात्मा को आप याद कर सकते हो, ये भगवान कहते हैं। बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं। हमने तुम बच्चों को अथाह धन दिया, वह सब कहाँ गंवाया। तो हमें फिर से 5000 वर्ष पहले भगवान ने अथाह धन दिए थे, सतयुग का राज्य भाग्य दिया था, लेकिन हमने सब गंवा दिया अपने विकारों से, देह अभिमान से। तो रावण राज्य में तुम क्या से क्या बन पड़े हो। अभी हम क्या हैं, क्या थे और क्या बन गए हैं। तो ऐसे नहीं कि ईश्वर की भावी पर राजी रहना है। हम कहते हैं ना ईश्वर की भावी, जो भगवान चाहता हो। भगवान तो सब अच्छा अच्छा चाहते हैं, लेकिन हम उसके अगेंस्ट काम करते हैं। अभी हम ईश्वर के अनुरूप तो काम कर ही नहीं रहे हैं। तो यह कोई ईश्वर की भावी नहीं है, यह तो माया की भावी है। अभी तुमको ईश्वर का राज्य भाग्य मिलता है, अभी परमात्मा का राज्य भाग्य हमें मिलता है। और देने वाला भी कौन है, स्वयं परमात्मा। वहाँ तो दुख की कोई बात होती नहीं। कहाँ, सतयुग में। ईश्वर की भावी और आसुरी भावी में कितना फ़र्क है। रावण की भावी और ईश्वर की भावी में बहुत फ़र्क है। लेकिन जब हम वो हमारे कंट्रोल से बाहर होता है, हमारे इंद्रियां अगर हमारे पावर के अकॉर्डिंग नहीं चलता है, हमारे अनुरूप नहीं चलता है, तो हम कहते हैं ईश्वर की भावी। जब वो हमारे हाथ में नहीं होता तो हम ऐसे कहते हैं। जबकि हर चीज़ें, मैं अपने हर कर्म की जिम्मेदार हूँ। लेकिन जब हम अपने विकर्मों को एक्सेप्ट नहीं करते तो हम कहते हैं कि भगवान ने ऐसा किया, ये भगवान करा रहा है। तो यह समझ तुमको अभी मिलती है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। समझ तो बाबा भगवान तो ज्ञान सबको बराबर देते हैं, लेकिन उसमें भी हम पुरुषार्थ के अनुसार ही नंबरवार हैं। ज्ञान इंजेक्शन किसको लगता है यह तो समझ सकते हैं। आज बाबा ज्ञान को क्या करें, इंजेक्शन बता रहे हैं। फलाने को ज्ञान का इंजेक्शन अच्छा लगा है, फलाने को कम लगा हुआ है, इनको बिल्कुल लगा हुआ ही नहीं है। तो यह तो बाबा ही जानते हैं ना। बाबा को पता है कि किसको अच्छे से लगा, किसको कम लगा, किसको लगा ही नहीं। तो सर्विस पर सारा मदार है। सर्विस से ही बाप बताएंगे इनको इंजेक्शन लगा नहीं, बिल्कुल सर्विस करना जानते ही नहीं। तो जो बिल्कुल भी सर्विस नहीं करते, तन से, मन से, धन से, संबंधों से, व्यवहारों से, तो बाबा कहते हैं इनको बिल्कुल भी नहीं लगाया ज्ञान का इंजेक्शन। ऐसे भी हैं, किसी को जास्ती इंजेक्शन लगा है, किसको बिल्कुल नहीं लगा, किसी को बहुत ज़्यादा लगा है, किसी को बिल्कुल ही नहीं लगा है। कहा जाता है
ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो ज्ञान का सुख का सागर परम पिता परमात्मा है। हम किसी भी देवताओं को नहीं कहते ज्ञान का सागर, सुख का सागर, एक शिव पिता को ही कहते हैं। फिर उनको ठीक कर भीतर में ठोक दिया है। फिर कहते हैं भगवान कण कण में है, सर्वव्यापी भी है, ठीक कर भीतर है। लेकिन जब दुख होता है, परेशानी होती है तो हे ऊपर वाले कहते हैं। जब हम दुख होता है, तकलीफ़ होता है, उसको जब पुकारते हैं, अपनी अरदास उन तक पहुँचाते हैं, तो हम हे ऊपर वाले, हे भगवान, हे सृष्टि के नियंता कहते हैं। और जब कुछ होता है, जब बातें ऐसे नॉर्मल हो, तो हम कहते हैं ठीक कर भीतर में, कण कण में है, आत्मा ही परमात्मा है, सर्वव्यापी कह देते हैं। तो ऐसा नहीं है, परमात्मा सदा ऊपर रहते हैं। ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। नाम उनका क्या है? शिव। शिव अर्थ माना कल्याणकारी। धाम उनका परम धाम। काम उनका है मनुष्य से देवता बनाने का, पुरानी दुनिया को नई दुनिया माना सतयुग बनाने का काम है। तो सबसे ऊंचा उनका काम है। बच्चों को कितना निश्चय होना चाहिए, और जब तक निश्चय बुद्धि नहीं होगा, संशय बुद्धि होगा, तब तक ये ज्ञान हम पर असर नहीं करेगा। तो बेहद का बाप हमको बेहद का सुख देते हैं। परमात्मा क्या है? बेहद का पिता, जो हमें बेहद का सुख देते हैं। जिस सुख को आप गिन नहीं सकते, उसको बयां नहीं कर सकते हैं। गाते भी हैं, बेहद का बाबा आप जब आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। और बेहद माना शरीर को नहीं, बल्कि आत्मा को सुख मिलती है। आपकी मत पर ही चलेंगे। हमने भक्ति में भगवान से प्रॉमिस किया था कि जब आप आएंगे तो आपके ही बनकर रहेंगे, आपके ही मत पर चलेंगे। भक्ति में तो बाप का मालूम ही नहीं रहता है, कभी मालूम ही नहीं था, है ना। अब भी नहीं मालूम है। जो भी भक्ति कर रहे हैं उनको भी नहीं पता हम पुकार किसको रहे हैं, पूजा किसकी कर रहे हैं, क्यों पुकारते हैं, क्यों उनको याद करते हैं। या पाठ अभी ही चलता है, और ये अभी का ही पाठ है। अभी ही बाप पढ़ाते हैं, और पढ़ाने का समय भी और पढ़ने का समय भी इसी समय है, संगम युग पर। तो तुम जानते हो, या पढ़ाई का पाठ फिर 5000 वर्ष बाद चलेगा। सेम ये जो परमात्मा का अवतरण होना और हम सब बच्चों को पढ़ाना, सेम रिपीट कब होगा? 5000 वर्ष बाद। तो बाप फिर 5000 वर्ष बाद आएंगे, ये फिक्स है। आत्माएं सब भाई भाई हैं, फिर शरीर धारण कर पाठ बजाती है। वास्तव में इसलिए कहा जाता है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो वास्तव में सभी क्या हैं? भाई भाई हैं, सभी आत्माएं, जो यहाँ पर सब अपना अपना कॉस्ट्यूम लेकर पाठ बजा रही हैं। मनुष्य सृष्टि की भी वृद्धि होती रहती है, और इसलिए जब आत्माएं ऊपर से परमधाम से आती जाती हैं तो पॉपुलेशन बढ़ते जाता है, सृष्टि का विस्तार होते जाता है। इसलिए आज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है। तो आत्माओं का भी स्टॉक है ना, कहाँ है? परमधाम में। जितना मनुष्यों का स्टॉक पूरा होगा, उतना ही वहाँ आत्माओं का स्टॉक होगा। तो जितना जितना मनुष्यों का स्टॉक पूरा होगा, माना जितना जितना यहाँ पर स्टॉक, यहाँ पर आत्माएं आती जाएंगी, वैसे वैसे आत्माएं उधर कम होती जाएंगी। तो एक्टर्स एक भी कम जास्ती नहीं होंगी, कोई भी एक्टर्स कम नहीं होते हैं। किसी को मोक्ष नहीं मिल जाता है, सभी को वापस आना है, फिर वापस जाना है। यह सब बेहद के एक्टर्स हैं, इनको अनादि पाठ मिला हुआ है। ये जो पाठ है अनादि है, कभी विनाश नहीं होता है। यह वंडरफुल है ना। अभी तुम बच्चे कितने समझदार बने हो, या पढ़ाई कितनी ऊंच है। ऊंच माना मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई। ऐसी दुनिया में कोई पढ़ाई नहीं, कोई डिग्री नहीं, कोई टीचर नहीं जो हमें मनुष्य से देवता बना सके। तो तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं ज्ञान का सागर बाप है, बाकी सब है भक्ति के सागर। जैसे भक्ति का मान है, वैसे ज्ञान का भी मान है। भक्ति में भी कितना मनुष्य दान पुण्य करते हैं। ईश्वर अर्थ भगवान के नाम में, मांगने वाला भी कहते हैं अल्लाह के नाम में, भगवान के नाम में, प्रभु के नाम में, साईं के नाम में, राम के नाम में, कृष्ण के नाम में, ऐसे मांगते हैं। तो दान करने वाला भी उसके नाम पर ही, उनके नाम का ध्यान करते ही ईश्वर अर्थ वो दान करते हैं, ताकि
उस दान का एवजा, उस दान के बदले में देने वाला भी कौन है? परमात्मा ही है। क्योंकि वेद शास्त्र आदि कितने बड़े बड़े बनाते हैं। अभी तुम बच्चों को भक्ति और ज्ञान का अंतर मिला है ना? अब क्लियर हुआ है जब हम ज्ञान में आए तो भक्ति क्या चीज़ होती है और ज्ञान क्या चीज़ होता है। तो कितनी विशाल बुद्धि चाहिए, है ना? इसके लिए भी बुद्धि विशाल होनी चाहिए। तुम्हारी कभी कोई में आँख नहीं जाएगी। तुम कहेंगे क्या हम इन किंग क्वीन आदि को देखें? उनको क्या देखना है ना? किसी को भी देखने की आवश्यकता नहीं होगी, हमें देखने की इच्छा नहीं होगी है। तो दिल में कोई आश नहीं होती, यहाँ घूमने की वहाँ घूमने की, ये देखने की इच्छा नहीं होती है जिनको ज्ञान मिल जाता है। तो यह सब खत्म होने वाला है। जिनके पास जो है सब खत्म होने का है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। पेट तो वही 2 रोटी मांगता है, लेकिन इसके लिए कितना पाप करते हैं। क्योंकि आज हम पेट के लिए नहीं, पेटी के लिए कमा रहे हैं, पेटी में रखने के लिए कमा रहे हैं। पेट तो बाबा कहते हैं 1 पाव भोजन में ही तृप्त हो जाता है, भूख मिट जाती है, लेकिन पेटी का भूख कभी नहीं मिटता। अंत तक हम कमाने की चाह रखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की चाह रखते हैं। तो इस समय दुनिया में पाप ही पाप है। पेट पाप बहुत कराता है, और जो पेट है इसलिए इसको पापी पेट कह देते हैं लोग। तो 1-2 के ऊपर झूठे कलंक लगा देते हैं, और इसलिए भी ये कलंक लगाते हैं, बहुत आसान हो जाता है लोगों को। पैसे भी ढेर कमाते हैं, कितने पैसे छिपा लेते हैं, है ना? इसलिए भी जैसे जीएसटी टैक्स से भी बचने के लिए कई ब्लैक मनी कर देते हैं ना। गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट भी क्या कर पाएंगी इतने पॉपुलेशन के अंदर? परंतु कोई कितना भी छिपावे छिप नहीं सकता। लेकिन कब तक छिपाएंगी, है ना? किसी न किसी रूप में तो वो बाहर आ ही जाता है। अभी तो नेचुरल कैलेमिटीज़ भी आनी है। अब अगर आप सरकार से बच पा रहे हैं, लेकिन प्रकृति से तो नहीं बच सकते ना, प्रकृति के मालिक से तो नहीं बच सकते ना। तो बाकी थोड़ा समय है। बाबा कहते हैं शरीर निर्वाह अर्थ कुछ भी करो, उसके लिए मना नहीं करते। आप हर काम कर सकते हैं जीवन यापन करने के लिए, उसके लिए भगवान भी मना नहीं करती। बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। बाप और वर्षा याद रहे, हमेशा क्या याद रहना चाहिए? इस दुख की घड़ी में, इस अंतिम घड़ी में बाप और वर्षा। क्योंकि बिना वर्षे का बाप याद नहीं आ सकता। किसी को भी हम याद तब करते हैं जब तक उसको उससे हमें फ़ायदा ना हो। तो इसीलिए परमात्मा भी क्या कहते हैं? बाप और वर्षे को। वर्षा भी याद रखो कि हमें मिलना क्या है। उनको याद करने से तभी भगवान याद आता है। तो बाप तो सारे विश्व का मालिक तुमको बना देते हैं, है ना? सतयुग के मालिक। तो धरती आसमान सब अपने हो जाते हैं, माने प्रकृति के मालिक हम बन जाते हैं। कोई भी हद नहीं रहती। आज तो बहुत ज़्यादा है, हदों में इतना ज़्यादा चले गए हैं। आज ज़मीन कितनी महंगी हो गई है। अगर थोड़ी सी ज़मीन कोई अगर आपके नेबर ले ले तो उससे कितना फाइट खून खराबा हो जाता है, भाई भाई में झगड़े हो जाते हैं, माँ बाप को मार देते हैं, है ना? तो बच्चे जानते हैं हम ही मालिक थे, कहाँ के? सतयुग के। भारत अविनाशी खंड गाया हुआ है, एक ऐसा खंड जो कभी विनाश नहीं होता, इसलिए इसको सचखंड भी कहा जाता है। भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता है, क्योंकि भारत में ही देवी देवताओं का राज्य होता है। इसलिए भारत में 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, और 33 करोड़ देवी देवता की पूजा भी भारत में ही होती है। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। हद के पढ़ाई की भी खुशी होती है ना। जैसे बाहर की पढ़ाई करते हैं तो भी कितनी खुशी होती है। मैं एडवोकेट बनने जा रहा हूँ, मैं लॉ की पढ़ाई करता हूँ, मैं इंजीनियरिंग पढ़ता हूँ, मैं MBBS पढ़ता हूँ, तो उसका भी एक नशा होता है। तो बेहद का बाप पढ़ाते हैं, ऐसे बाप को याद करना चाहिए। हमें कौन पढ़ा रहा है? स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। तो जैसे मान के चलो, अगर आप किसी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं और आपके वहाँ जो टीचर हैं वो फॉरेन से आए हुए हैं, तो हमें एक नशा होता है, हमें पढ़ाने वाले विदेश से आए हुए हैं। और अभी यहाँ हमारे टीचर कौन है? इस लोक के भी नहीं, परलोक के हैं, दूसरे लोक से आए हुए हैं। वो भी भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, हम उनके स्टूडेंट हैं, वो हमारे टीचर है। इस बात की हमें खुशी होनी चाहिए। तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए। बच्चे तो समझ सकते हैं वह जिस्मानी धंधा आदि क्या है, कुछ भी नहीं।
हम बाप से क्या वर्षा पाते हैं, कितना रात दिन का फ़र्क है। हम तो जिस्मानी धंधा आदि करते भी जाकर सिरताज बनेंगे। बाप आया है पढ़ाने तो बच्चों को खुशी होनी चाहिए। वह कामकाज भी करते रहना है। शरीर निर्वाह के लिए हमें कामकाज तो करना है, लेकिन अंदर ही अंदर खुशी भी रहनी चाहिए। या तो समझते हैं या पुरानी दुनिया है, इनके विनाश के लिए सब तैयारियां हो रही है। नेचुरल कैलेमिटीज़ होगा, फैमिन होगा, डिज़ास्टर होगा, बॉम्ब्स छोड़े जाएंगे, मिसाइलें छोड़ी जाएंगी, अर्थक्वेक होगा, फाइट होंगी, खून की नदियाँ बहेंगी, है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी, अनेक बीमारियाँ पनप जाएंगी। तो ऐसे ऐसे काम करते हैं जो डर लगता है, कहाँ बड़ी लड़ाई ना लग जाए। आज भी देखो कितना फाइट हो रहा है ना, बांग्लादेश में। तो यह सब ड्रामा अनुसार होना ही है और ये होगा ही। ऐसे भी बाबा कहते हैं कि सभी विदेशों में पहले लड़ाई शुरू होगी और विनाश हो जाएगा, फिर भारत में भी होना है। ऐसा नहीं कि ईश्वर कराते हैं, भगवान ऐसा कोई काम कराएगा क्या? हाँ, ड्रामा में नूंद है, लेकिन ये ड्रामा ही ऐसा है। आज नहीं तो कल विनाश ज़रूर होना है। अभी तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे लिए नई दुनिया ज़रूर चाहिए, और पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो इसका तो हमें रिटर्न चाहिए ना। तो यह सब बातें अंदर सिमरन कर खुश होना चाहिए। बाबा ने यह रथ भी ले लिया, इनको तो कुछ भी है नहीं। किनका रथ लिया? ब्रह्मा बाबा का। सब कुछ छोड़ दिया। हीरे के व्यापारी थे, इतने ठाट बाट से रहते थे, इतनी लग्जरी लाइफ थी, सब कुछ एक झटके में छोड़ दिया। बेहद की बादशाही मिलती है तो फिर यह क्या करेंगे, है ना। बेहद, जिस हदों से परे बादशाही मिल रही है, तो ये सब उनको हीरे भी पत्थर के मुआफिक दिखने लग गए थे। तो बाबा कहते बेहद की बादशाही मिलती है तो फिर यह क्या करेंगे। बाबा का गीत भी बनाया हुआ है, अल्फ को अल्लाह मिला तो फिर यह गदाई क्या करेंगे। कम जास्ती दे एकदम खलास कर दिया। शरीर भी बाबा को दे दिया, टोटल सरेंडर, तन से, मन से, धन से। ओह, हम तो विश्व के मालिक बनते हैं, अनेक बार मालिक बने हैं, कितना सहज है। ये ब्रह्मा बाबा को हमेशा नशा रहता था। तुम भल अपने घर में रहो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भगवान को याद करने की सबसे सहज विधि है अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना। अच्छा, मीठे प्यारे बाबा हम बच्चों को विश कर रहे हैं, मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। देखिए, हमें रोज़ परमात्मा पहले विश करते हैं, लेकिन अगर हम आम जिंदगी में देखें, कोई जूनियर को अगर हम पहले विश कर दें तो हमें फीलिंग आ जाती है कि वो मुझे विश नहीं किया, मैंने उसको किया। लेकिन यहाँ विश्व के मालिक ईश्वर हमें पहले विश करते हैं। आज हम बच्चों को धारण करना है, फर्स्ट पॉइंट है ऐसा तृप्त और विशाल बुद्धि बनना है जो किसी में भी आँख ना डूबे। यहाँ वहाँ हमारी आँखें ना भटके, ये देखने की वो देखने की आश ना रहे, दिल में कोई भी आश ना रहे, क्योंकि यह सब विनाश होना है। खाने की भी होती है, पहनने की भी, घूमने की भी, देखने की भी। ये जो शौक़ होता है धन इकट्ठा करने की, हर चीज़ को स्टोर करने की, ये जो चीज़ें हैं ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें क्या होना चाहिए कि ये सब कुछ विनाश हो जाना है। दूसरा, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म जरूर करना है, लेकिन खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे। हमेशा अपनी मन की स्थिति को चेक करना है। बाप और वर्षा याद रहे, बाप के साथ साथ हमें भगवान से मिलेगा भी क्या, ये भी याद रहे। बुद्धि हद से निकल सदा बेहद में रहे, हमारी बुद्धि बेहद में रहे, हदों से निकल जाए।
हद के, चाहे शरीर हो, शरीर के संबंध हो, वैभव हो, धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, सब कुछ इससे निकल जानी चाहिए। और बेहद आत्मिक दृष्टि, आत्मा की उन्नति, आत्मिक भाव में ही जीवित रहना है। आत्मा परमात्मा से सदा मगन रहे, याद में रहे, तो बेहद में रहना है, हदों से परे। वरदान, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा सभी बंधनों को क्रॉस कर। जब तक तीव्र पुरुषार्थ नहीं करेंगे तब तक इन बंधनों के घेरे से नहीं निकल सकती। तो बाबा करें, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा सभी बंधनों को क्रॉस कर मनोरंजन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भाव, मनोरंजन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भाव। डिटेल है, कई बच्चे कहते हैं वैसे तो मैं ठीक हूँ, लेकिन यह कारण है ना, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन कारण को बताते हैं, संस्कारों का, व्यक्तियों का, वायुमंडल का बंधन है। परंतु कारण कैसा भी हो, बाबा क्या कह रहे हैं, कारण कैसा भी हो, क्या भी हो, तीव्र पुरुषार्थी सभी बातों को ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे कुछ है ही नहीं। हमें संस्कारों पर, व्यक्तियों पर, वायुमंडल पर, हमें इस पर डिपेंड नहीं रहना है, हमें उनको कारण नहीं बनाना है, हम उनके बंधन में हमें नहीं बंधना है। बाबा क्या कह रहे, तीव्र पुरुषार्थी जो होगा ये सभी बंधनों को क्रॉस कर लेगा। वह सदा मनोरंजन का अनुभव करते हैं और ये जितने भी चीज़ें आएंगी वो मनोरंजन लगेगा। ऐसी स्थिति को कहा जाता है उड़ती कला, और उड़ती कला की निशानी है डबल लाइट। हमेशा मन से वो उड़ता रहे, मन से हमेशा खुश रहे, लाइट रहे। उन्हें किसी भी प्रकार का बोझ हलचल में ला नहीं सकता। कोई भी बोझ है, किसी भी प्रकार का है, वो हलचल में नहीं लाएगा। उनकी मन की स्थिति बहुत स्टेबल रहेगी। स्लोगन, हर गुण व ज्ञान की बात को अपना निजी संस्कार बनाओ। हर गुण और ज्ञान की बात को अपना निजी संस्कार बनाओ। हम लोग क्या करते हैं, गुण है उसको भी बताते हैं, ज्ञान है उसको भी बताने के लिए अपने बुद्धि में रखते हैं, अपने ऊपर उसको लागू करने के लिए नहीं। हम दूसरों को बताकर ज्ञानी बनने की कोशिश करते हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि हर गुण को और ज्ञान को अपना निजी संस्कार बनाओ, अपना संस्कार बना लो। ओम शांति।